राम मंदिर के बाद अब अयोध्या एक और बड़े आकर्षण के साथ तैयार है और वो है दुनिया का पहला रामायण थीम वैक्स म्यूजियम, जहां रामायण की कथा मोम की जीवंत मूर्तियों के बीच चलकर महसूस की जाएगी। उत्तर प्रदेश के तेजी से बढ़ते रिलीजियस टूरिज्म और रामायण सर्किट को अब एक नई पहचान मिल रही है, क्योंकि आज 19 जून को सीएम योगी के द्वारा इस रामायण वैक्स म्यूजियम का उद्घाटन किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके विषय में विस्तार से। लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक सूचना कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की, यानी कि यूपी पीसीएस की तैयारी आप कर रहे हैं, तो जुड़ सकते हैं हमारे इस फाउंडेशन कोर्स से, जिसमें प्री और मेंस दोनों की समग्र तैयारी कराई जाती है। इस कोर्स में ऑफलाइन मोड की कक्षाएं प्रयागराज और लखनऊ शाखा पर उपलब्ध हैं। इसके साथ ही आप ऑनलाइन मोड की जो है क्लासरूम से लाइव क्लास को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ इन दोनों माध्यमों में ये उपलब्ध है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन। अब इसके लिए अगर विस्तार से आपको जानना है तो दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। साथ साथ वहां पर सारी इसके विषय में जानकारी दी गई है। अगर उसके अलावा भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप कॉल कीजिए 8750187501 पर। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक के माध्यम से भी इस कोर्स तक आप पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे, हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में है ये उपलब्ध। कुल 600 प्लस घंटों की इसमें क्लासेस हैं। कोर्स शुरू होने से 3 साल की वैलिडिटी है और 2 साल तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसके साथ आपको फ्री में मिल रहा है। तो ये आपको लाभ पहुंचाएगा प्रीलिम्स और मेंस की समग्र तैयारी में। अब बात करते हैं खबर की। तो खबर हमारी यही है कि आज यानी कि 19 जून को अयोध्या में इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा रामायण वैक्स म्यूजियम का लोकार्पण किया जा रहा है। और क्या इसका उद्देश्य है? तो विश्व स्तरीय जो पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक नए आकर्षण के रूप में, एक नए सेंटर के रूप में इसको स्थापित किया जा रहा है। कहां पर स्थापित किया गया है? तो अयोध्या का जो परिक्रमा मार्ग है उसी पर यह स्थापित किया गया है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसके विकास के 3 चरण हैं। इस विकास के 3 चरण में ये पहला चरण है जो कि पूरी तरह से राम कथा को समर्पित है। दूसरा चरण जो होगा वो कृष्ण कथा को समर्पित होगा और तीसरे चरण में प्रसिद्ध हस्तियों की भी कुछ मोम की स्टैच्यूज को यहाँ लगाए जाने की योजना है। जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व प्रसिद्ध जो मोम के स्टैच्यूज लगाए जाने के लिए एक म्यूजियम जाना जाता है मैडम तुसाद का, जो कि लंदन में स्थित है, कुछ उसी तर्ज पर। अब इस पहले चरण की हम बात करें तो यहाँ पर 10,000 वर्ग फुट में ये स्थित है और राम कथा को ये पूरी तरह से समर्पित है। प्रमुख यहां पर जो पात्र हैं रामायण के, उनकी मनुष्य के आकार की यानी कि आदम कद मोम की मूर्तियां यहां पर लगाई गई हैं। साथ साथ आपको बता दें कि राम कथा से संबंधित 30 से लेकर 35 प्रमुख दृश्यों को ही जीवंत रूप में यहां पर इनके माध्यम से दर्शाया गया है, यानी कि मोम की मूर्तियों के माध्यम से यहां पर दर्शाया गया है। जिसमें कि आप सीता स्वयंवर की बात कर लें, राम का वनवास जो था उसकी बात कर लें, लंका दहन की बात कर लें, या लवकुश और राम को एक साथ दर्शाए जाने की बात कर लें, या राम रावण युद्ध की बात कर लें। ऐसे 30-35 जो आख्यान हैं उनको जीवंत रूप से यहां पर दर्शाया गया है। विभिन्न हम कह सकते हैं कि जो भंगिमा वाली भगवान राम की जो मूर्तियां हैं उसको भी यहां पर दर्शाया गया है। और इन विकास के 3 चरणों में यह पहला चरण है। अब इसमें थोड़ा सा इसकी विशेषता के ऊपर भी बात कर लेते हैं कि अयोध्या वैक्स म्यूजियम की विशेषता क्या क्या है। तो कुछ मेन फैक्ट्स जो आपको बताए गए उसमें आपको क्या याद रखना है कि 10,000 वर्ग फुट में ये पहला है और पहला समर्पित है रामकथा को। ठीक, अब देखिए यहां पर इसके निर्माता कौन है। ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो सौंपी गई थी उन व्यक्ति का नाम है सुनील कांडेलूर। ठीक, तो इनका नाम यही केरल के हैं। ठीक है, और केरल के होने के अलावा जो वैक्स हम कह सकते हैं मूर्तियां बनाने का इनको अनुभव है, क्योंकि पहले भी ये कन्याकुमारी में, थेक्कडी केरल में और लोनावाला महाराष्ट्र में वैक्स से जो म्यूजियम डेवलप किए गए उसमें इनका काफी योगदान रहा। तो रामायण वैक्स म्यूजियम के निदेशक भी हैं और प्रमुख कलाकार सुनील कांडलूर जो हैं, इनको इसका जिम्मा मिला हुआ है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, इससे संबंधित है। अब देखिए यहां पर बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 चीजों का जिक्र हो रहा है। एक तो इससे जो रिलीजियस टूरिज्म है, यानी कि धार्मिक केंद्रों को बढ़ाने से जो धार्मिक रूप से लोग यात्राएं करते हैं इन जगहों की, उसके माध्यम से जो रोजगार सृजन होता है उसको बढ़ावा दिया जाना। और साथ साथ दूसरा पर्यटन, जो रामायण सर्किट है आपका, रामायण सर्किट, इन दोनों में योगदान मिलेगा। क्योंकि वैसे भी अयोध्या भ्रमण लोग अयोध्या मंदिर की वजह से जा रहे थे, अब ये एक नया आकर्षण का केंद्र बनेगा और साथ साथ बेसिकली इसमें जो रामायण सर्किट है उसको ये समृद्ध करने का काम करेगा। अब यहां पर रामायण सर्किट की जब बात आती है तो थोड़ा सा आपको यह भी समझना जरूरी है कि रामायण सर्किट है क्या। तो देखिए, इसको समझने के लिए, रामायण सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक योजना का नाम आप याद रखिएगा। उस योजना का नाम है स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना क्या है? तो स्वदेश दर्शन योजना बेसिकली 2014-15 में इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो शुरू किया गया था ये पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। इस योजना का उद्देश्य क्या था?
तो इस योजना का उद्देश्य था कि पर्यटन जो अनुभव है उसको और ज्यादा समृद्ध बनाया जाए और थीम आधारित जो पर्यटन सर्किट है, जो कि किसी भी थीम पर बेस्ड होगा, थीम पर आधारित होगा, ऐसे पर्यटन सर्किट्स का निर्माण किया जाए ताकि इन पर्यटन सेंटर्स के माध्यम से रोजगार का सृजन हो सके। अब इसके लिए ही 15 सर्किट की पहचान की गई थी और उन 15 सर्किट में तमाम सर्किट है, जैसे पूर्वोत्तर भारत सर्किट का आप नाम सुने होंगे, बौद्ध सर्किट था, हिमालय सर्किट था, तटीय सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, ऐसे तमाम जनजातीय सर्किट है, वन जीवन ग्रामीण सर्किट है, ऐसे 15 सर्किट इसमें थे। उन्हीं में एक सर्किट जो है रामायण सर्किट भी है। ठीक, तो आप ये समझ गए कि स्वदेश दर्शन जो योजना 2015 में 14-15 में पर्यटन मंत्रालय ने शुरू किया, जिसका बेस क्या था, बेसिक क्या था कि थीम आधारित जो ऐसे सेंटर्स बनाए जाएंगे जो किसी थीम पर आधारित होंगे। जैसे मान लीजिए ये भगवान राम की थीम पर आधारित है, तो अब रामायण की बात करें तो इसकी थीम क्या है, तो प्रभु श्री राम के जो पदचिन्ह जिन जिन स्थानों पर पड़े हैं उसको इस सर्किट में शामिल किया गया है। अब उसमें आप देख सकते हैं कि भगवान राम से उनके पदचिन्हों से संबंधित ये तमाम स्थल विभिन्न राज्यों में फैले हुए 15 स्थान इसमें भी हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उसमें आपको अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा इससे संबंधित है। इसी तरह से नंदीग्राम पश्चिम बंगाल में, महेंद्रगिरी ओडिशा में, जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, भद्राचल तेलंगाना में, रामेश्वरम तमिलनाडु में, हम्पी कर्नाटक में, नासिक और नागपुर महाराष्ट्र में और चित्रकूट जो कि मध्य प्रदेश का पार्ट आता है उससे। तो ये 15 स्थल जो थे यहां पर ऐसा माना जाता है कि प्रभु राम के पदचिन्ह पड़े थे। तो इनको इसी थीम के आधार पर एक यहां पर इनके बीच में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ये इसको रिलीजियस टूरिज्म के तौर उसके हम कह सकते हैं कि उस रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इनको डेवलप किए जाने की योजना है। अब इसी के पार्ट के रूप में चूंकि रामायण सर्किट का ये पार्ट अयोध्या है, जो कि कहां स्थित है, भगवान राम के जन्म की वजह से आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहां पर जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ उस मंदिर के साथ साथ इस हम कह सकते हैं कि इस वैक्स जो पार्क है, यानी कि पहला, विश्व का पहला ऐसा रामायण के थीम पर वैक्स म्यूजियम जो बना है, पार्क नहीं म्यूजियम जो बना है, वो बेसिकली इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये आप समझ गए। तो आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है, एक स्वदेश दर्शन योजना और दूसरा आपको याद रखना है रामायण सर्किट। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अब इसके आधार पर, इसके अलावा इसमें तमाम जो स्थान जुड़े हुए हैं 15 इस रामायण सर्किट से, उन सभी सर्किट्स में इसके जुड़ने से हम ये कह सकते हैं कि पर्यटन को आर्थिक विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए जो ये काम किया गया है उसको और ज्यादा पुश मिलेगा और ज्यादा उसमें हम कह सकते हैं कि वृद्धि देखने को मिलेगी। चलिए, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की और इसकी जिम्मेदारी होगी आपके ऊपर। इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? विकल्प आपके सामने है 2012-13, 2013-14, 2014-15 या 2015-16। तो इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।